सर मैंने ओ लेवल डायरेक्ट मोड में किया है, क्या मेरा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में मान्य नहीं होगा? ये क्वेश्चंस आप लोगों के अक्सर आते रहते हैं। और ओ लेवल को डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट मोड में करने पर क्या अंतर होता है, आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप ओ लेवल कोर्स करने से पहले आपके पास कंप्लीटली जो विज़न है वो क्लियर हो कि आपको डायरेक्ट करना है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो ओ लेवल कोर्स है इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है डायरेक्ट मोड और दूसरा होता है इंस्टीट्यूट मोड। अब दोनों के फ़ायदे क्या हैं पहले जान लेते हैं, उसके बाद में हम नुकसान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला जो एडवांटेज है डायरेक्ट करने का वो है मिनिमम कॉस्ट, कि भाई आपका यहाँ पर ओनली एंड ओनली 4700 रुपये में ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि ओ लेवल आप कंप्लीट कर पाते हो। दूसरी बात, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर चीज़ें आपके अंडर में रहती हैं। आपने क्या किया, सिंपली हमारा बैच ज्वाइन कर लिया एंड जब भी आपको टाइम मिला आप उस बैच से पढ़ सकते हो। यहाँ पे कोई टाइम का कोई सीन नहीं है कि भाई आपको इस टाइम पे आना ही पड़ेगा या फिर आपको ऑफलाइन प्रेजेंस देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। और जो सारा का सारा कंट्रोल है, रजिस्ट्रेशन करना, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना, प्रोजेक्ट फीस सबमिट करना, ये सारा कुछ आपके हाथ में रहता है। वहीं अगर आप ओ लेवल करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो ऐसे केस में वहाँ पर आपको एक अच्छे फैकल्टी, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर लैब होती है, तो वहाँ पर आप बड़े आराम से जो पढ़ाया गया है उसकी आप प्रैक्टिकल क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो कंप्लीट लॉजिस्टिक है ये आपके इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। रजिस्ट्रेशन करना, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना, प्रोजेक्ट सबमिट करना, ये सारा कुछ आपके इंस्टीट्यूट के हाथ में रहता है। साथ ही साथ चूँकि वहाँ पर ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग आराम से ग्रुप करके भी बातचीत कर सकते हो, अपने आचार विचार शेयर कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जो ओ लेवल का सेंटर है ये क्या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करने पर जाता है? ऐसा नहीं है। ओ लेवल आप चाहे खुद से करें यानी कि डायरेक्ट मोड में करें या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें, दोनों ही केस में आपका एग्ज़ाम सेंटर जाता है। एग्ज़ाम दूसरे सेंटर पे होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूट के थ्रू किया है तो आपका सेंटर नहीं जाएगा, सेंटर दोनों ही केस में जाएगा। दोनों ही केस में जो सर्टिफिकेट है ये निलिट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और दोनों ही सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, चाहे आप करें डायरेक्ट या फिर करें इंस्टीट्यूट के थ्रू। अब बात कर लेते हैं दोनों के नुकसान क्या 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 हैं। अगर आप करते हैं डायरेक्ट मोड में तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर गाइडेंस की कमी लग जाए, बट चूंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो आप एआई और कई प्रकार के यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पिछले 8 साल से मैं आपको ओ लेवल की तैयारी करा रहा हूँ। जब आप लोगों का R4 चल रहा था, उसके बाद में R5 आया, देन उसके बाद में R5.1 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो अब तक लाखों छात्रों ने अपना ओ लेवल और सैकड़ों छात्रों ने अपना ए लेवल हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे कंटेंट और अपनी मेहनत के थ्रू कंप्लीट किया है। तो अगर आपको भी अपना ओ लेवल या फिर ए लेवल घर बैठे करना है तो सिंपली आप आइएगा हमारी वेबसाइट पे, नाम है examzilla.in। एग्ज़ाम जिला पे आने के बाद स्टोर पे क्लिक करिए एंड यहीं पे आपको ओ लेवल के सारे पेपर के बैचेस एंड इसके बाद में ए लेवल के बैचेस, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसका कंप्यूटर पढ़ना है तो उसका भी बैच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद में अगर हम बात करें अगले डिसएडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पे आपको खुद से डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा कि भैया हाँ अब एग्ज़ाम है तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिकॉज आपको यहाँ पर कोई ऑफलाइन पुश करने वाला नहीं होता है। अब हो सकता है कि आपके पास कंप्यूटर ना हो, तो ऐसे केस में आप प्रैक्टिस ना कर पाएँ, बट जो ओ लेवल का सिलेबस है उसको आप अपने मोबाइल से भी बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट के रेफरेंस में, तो यहाँ पर जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी कि 15,000 से
30,000 रुपये फीस यहाँ पर रहती है। डिपेंड करता है कि जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या फैकल्टी है। यहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि भाई आपका बैच इस टाइम पे है तो आपको उस टाइम पे जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी है वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर होती है, यानी कि आप पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो चाहे आपको अच्छा पढ़ाएं या बेकार पढ़ाएं, आपको लैब कराएं या ना कराएं, आपका फॉर्म फिल करें या ना करें, आपका प्रोजेक्ट सबमिट करें या फिर ना करें, या फिर अलग अलग बहाने से आपसे फीस ऐंठें। तो ये कई इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते हैं, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन अधिकतर आप लोगों से पैसे ऐंठने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का टाइम और कॉस्ट दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है एंड यहाँ पे आपको पर्सनल फ्रीडम नहीं रहती है। अक्सर देखा गया है कि जब आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, अब चूँकि सारा कंट्रोल आपके इंस्टीट्यूट के हाथ में है तो वो आपसे डिफरेंट चीज़ों के नाम पर पैसे लेते हैं। एग्ज़ाम फीस होती है 1000 रुपीज़, वो आपसे 1800 या फिर 2200 रुपये चार्ज करते हैं एक पेपर की। प्रोजेक्ट की फीस 2000 रुपये ले रहे हैं। तो ये कई सेंटर्स में देखा गया है, सभी ऐसा नहीं करते हैं, अच्छे भी सेंटर्स हैं, ठीक है। तो ये आज मैंने आपके साथ में डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट मोड में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताया है। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ओ लेवल या फिर ए लेवल के बैच में इनरोल करना है तो आप इस वेबसाइट पर आकर बैच में इनरोल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।